नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन उपाय पर। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी कल की कथा में विधिवत बताया है कि आपके घर में यदि कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर या नंगे होकर नहाती है तो हो जाएं सावधान, वरना हो जाओगे बर्बाद, लेने के पड़ जाएंगे देने। माता लक्ष्मी ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से घर में आती है नकारात्मक ऊर्जा, ऐसे घरों में आती है कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे कामों को, कुछ ऐसी गलतियों को कर देती हैं जिनके कारण उनके पति को झेलनी पड़ सकती है मुसीबत। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि यदि कोई महिला नहाते समय ये एक कार्य करती है तो उसके घर में धन वैभव तेजी से आकर्षित होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी के साथ हम जाएंगे कि यदि कोई महिला अपने पति के साथ पूरे कपड़े खोलकर नहाती है तो उसे कौन सा पाप लगता है। तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि कई महिलाएं अपने घरों में स्नान जरूर करती है और कई महिलाओं को निर्वस्त्र होकर स्नान करना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे द्वारा किए गए कुछ काम मुसीबत ला सकते हैं। स्नान हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा होता है, सर्दी हो या गर्मी। हर कोई बिना नहाए कोई अच्छा काम नहीं करता। सुबह सुबह स्नान कर लेने से तन की सफाई के साथ साथ दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी अच्छी मिलती है। लेकिन कई बार हम कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं जिसका हमें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। पुरुषों में निर्वस्त्र होकर नहाना आम बात है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर नहाती हैं, जिसके लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के नहाने को लेकर शास्त्र यह बताते हैं कि आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार, केवल क्लिक ही तो करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आए। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान न करना। आपने अक्सर घर के को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के, यानी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्वस्त्र होकर स्नान न करने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसका उल्लेख यह भी है कि एक बार गोपियां सरोवर नदी में स्नान कर रही थी। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसे में बाल कृष्ण वहां आकर सभी गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। इसके बाद जब गोपियां बाहर आती है तो वे सभी कृष्ण से कपड़े वापस करने से विनती करती है। तभी कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, जब आप निर्वस्त्र होकर सरोवर में स्नान करने के लिए गई थी तब आपको शर्म नहीं आई थी। तब बालकृष्ण ने समझाया कि महिलाओं को कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए, इससे जल देवता का अपमान होता है। तो आइए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र होकर नहाने से किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पहली बात, गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र होकर नहाने से पितृदोष लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण की माने तो नहाते समय शरीर पर कम से कम एक कपड़ा तो जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से आपको पितृदोष लगा सकता है।
कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो आपके पितृ यानी आपके पूर्वज आपके आसपास होते हैं। शरीर से गिरने वाले जल को वे ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। ऐसे में आपके निर्वस्त्र होकर नहाने से वह नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, धन और सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड्डी डीढ़ों के नहाना माना जाता है। नंबर दूसरा, माता लक्ष्मी होती है। नाराज शास्त्रों में ऐसी मानता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इससे कुंडली में धन हानि का योग बन जाता है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है। इन्हीं कर्म की वजह से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में इस बात की मनाही है। नंबर तीसरा, गुरु जी कहते हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र होकर नहाने से नकारात्मकता शरीर में करती है। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपकी मानसिकता नकारात्मक होने लगती है। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि नहाते समय एक कपड़ा शरीर में जरूर होना चाहिए। नंबर चौथा दोस्तों, निर्वस्त्र होकर नहाने से होता है वरुण देवता का अपमान। कई लोग इसलिए भी निर्वस्त्र होकर नहाते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर आपको हर स्थान पर देख सकते हैं। ऐसा करना वरुण देवता का अपमान समझा जाता है। इससे वह रुष्ट होते हैं और आपको पाप लग सकता है, जिससे आपको संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।